कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में मार्केट ने दिए बड़े तूफानी संकेत। ग्लोबल मार्केट में बाहरी दबाव देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स की साइड 5% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से आएगा एक बड़ा अपडेट रेट कट को लेकर। ऐसे में बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट का ब्रेकआउट, लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग फुल्ली ट्रैप जोन के साथ 21,700 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 68,000, लेकिन 21,600 के लेवल पर पुट राइटिंग 67,000। दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर। ऐसे में कल का सिनेरियो बड़ी उठापटक का रहेगा। आज निफ्टी की साइड देखें तो 140 पॉइंट की बिल्कुल तेजी नोटिस की गई और बैंक निफ्टी की साइड करीब 500 पॉइंट की, यानी दोनों इंडेक्स बड़ी तेजी के साथ काम करते हुए नजर आए। लेकिन इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें 5% से ज्यादा की गिरावट, यानी पूरी तरह से माइनस पोजीशन इंडिया विक्स की साइड। लेकिन आज मार्केट एक ट्रैपिंग जोन में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे थे पूरी तरह से नेगेटिव और मार्केट ने दिखाया पूरी तरह से पॉजिटिव संकेत। एक अडानी शेयरों को लेकर मार्केट के अंदर एक बड़ी तेजी दोबारा से नोटिस की गई जैसे ही मार्केट के अंदर खबर आती है। लेकिन अभी खतरा बरकरार है, क्योंकि यहां पर ब्याज दरों को लेकर अभी अपडेट आना बाकी है यूरोपियन मार्केट से। ऐसे में एक पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की साइड 500 पॉइंट की रैली आज देखने को मिली है पूरी तरह से। लेकिन निफ्टी की साइड देखें तो अच्छा खासा हाई लगाने के बाद बड़े बड़े लगातार 2 दिन ब्रेकडाउन और उसके बाद दोबारा से रिकवरी, अच्छी खासी रिकवरी नोटिस की गई। करीबन 21,700 के लेवल तक टेस्टिंग करता है, लेकिन 700 के लेवल तक पहुंचने से पहले ही एक बार फिर दोबारा से एक प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से देखने को मिला निफ्टी की साइड। तो ऐसे में कल के सिनेरियो को अगर हम समझे बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बड़ा ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट ने रिकवरी ब्रेकअप के लिए पूरी गैप अप के साथ ओपन दिया मार्केट ने करीबन 70-80 पॉइंट का। लेकिन ऊपर का जो हाई है वो अभी भी मार्केट के लिए हाई बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, तो उस एरिया को अमेन कर देना है पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल। ये हो गया हमारे पास सिंपली तौर पर अपर साइड 21,835 का जो निफ्टी हाई लगाता हुआ बिल्कुल नजर आया था। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें मार्केट के अंदर कल का लो, आज का लो नहीं काम करेगा, कल का लो वो था, कल का लो था हमारे पास करीबन 21,500 का लेवल, इस जोन को भी, यानी ये तो हो गया हमारे पास एक बड़े टाइम फ्रेम पे सिनेरियो को समझ रहे हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन हम डीपली से डीपली बात करते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए अच्छी तरीके से। तो 1 घंटे का चार्ट पर हम चले जाते हैं थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के, ताकि एक एक लेवल को समझना आसान हो जाए आगे के सिनेरियो के लिए भी, बीटीएसटी के लिए भी और इंट्राडे के लिए भी। तो 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम जाके देखें मार्केट पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ, ठीक यही वो लेवल है जहां से मार्केट ने कल ये लो लगाया था और इसी लो को आज मार्केट ने बनाया पूरी तरह से रिस्पेक्ट जोन, तो एक सपोर्ट जोन, यानी 21,500 का लेवल। लेकिन मार्केट जो क्लोजिंग दे रहा है ना हमारे पास 21,650 के ऊपर, लेकिन यहां पर अच्छी खासी गिरावट आने के साथ देखो मार्केट ने ऐसे गिरावट आई थी, ये वो लेवल था जहां से प्राइस एक्शन गिरावट देखने को मिली थी। तो मार्केट धीरे 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 उस लेवल तक तो पहुंच गया, लेकिन इस लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ये जो लेवल हमारे पास एक डबल टॉप का काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो इस एरिया को हम करके चलेंगे पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन। देख रहे हो बिल्कुल सिंपली, यानी मार्केट ने ठीक इसी लेवल को टेस्ट करके गिरावट दिखाई थी, फिर से उसी लेवल पे जा चुका है। ये कैंडल को हम नोटिस करना चाहें तो 1 घंटे ही कैंडल नजर आ रही है, पूरी तरीके से जूम करके दिखा रहा हूं, आप इस कैंडल को नोटिस करना। ये कैंडल ऊपर से वीक नजर आ रही है, यानी अभी भी यहां पर बिकवाली का दबाव बिल्कुल देखने को मिला है, यानी ऊपर से पतली हो रही है कैंडल, एक तरह से हैमर कैंडल जरूर बन रहा है, लेकिन इस हैमर कैंडल में ऊपरी लेवल से अभी भी जो बिकवाली का दबाव है साफ साफ देखा जा रहा है। तो ऐसे में जब तक इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करेगा ना, आज के हाई को ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक मार्केट के लिए अपर साइड सिनेरियो अभी दूर रहेगा। तो ऐसे में अपर साइड का सिनेरियो कौन सा है भाई,
ये वो लेवल है 21,700 का लेवल। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ही तेजी संभव नजर आएगी बड़ी वाली दोबारा से नए हाई की तरफ। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपको पूरी तरह से लेवल स्टॉक के साथ, इंडेक्स के साथ पूरी तरह से प्रोवाइड करता रहता हूं लाइव मार्केट के अंदर ही। कैसे शेयरों के अंदर अच्छा अच्छा मोमेंटम हम कैच करते हैं वो आपके साथ बिल्कुल मैं शेयर करता रहता हूं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो हो गया अभी निफ्टी की साइड, अपर साइड का सिनेरियो। हमारे पास बिल्कुल एक डबल टॉप का काम करता हो, पहला टॉप सेकंड टॉप, ये तो हो गया हमारे पास। लेकिन अगर दोबारा से गिरावट बाजार के अंदर मंडराती हुई नजर आती है तो कहां तक आ सकती है? देखो यहां पर बाजार जो थोड़ा सा साइडवे जोन में जा रहा है, यहां पर काफी टाइम करीबन 3-4 घंटे यहां पर मार्केट ने पूरा साइडवे जोन दिखाया। पूरी तरह से बाजार ने कोई बड़ा प्रीमियम नहीं बढ़ाया, यहां पर कॉल वालों का प्रीमियम नहीं बढ़ने दिया, पुट वालों का प्रीमियम डीके करता रहा आज के सेशन में बाजार। तो ये जो जोन रहेगा ना हमारे लिए एक थोड़ा सा ट्रैप जोन में रहने वाला है। आने वाले यानी कल के सेशन में भी हमें पूरी ट्रैपिंग जोन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम थोड़ा सा डीपली और चले जाएं तो मार्केट के अंदर एक लेवल को पूरी तरह से ये समझ में आएगा कि मार्केट किस लेवल को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। देखो पहले मार्केट ने ऐसे गिरावट दिखाई थी 3 तारीख को, लेकिन आज मार्केट ने ठीक कल आपको बोला गया था अगर ये 21,600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, ये देखो सुबह सुबह पहले कैंडल ब्रेकआउट, उसके बाद प्राइस एक्शन, रीटेस्टिंग, ब्रेकआउट, ये अच्छी खासी ब्रेकआउट एक रिकवरी मार्केट ने दिखाया इस लेवल तक, जिसकी हमें पूरी तरह से देखी जा रही थी कि मार्केट 21,600 को ब्रेकआउट करता है तो 700 के लेवल को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। वही यहां पे हमें देखने को मिला। तो 21,600 मार्केट के लिए अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ ये वो लेवल जहां से प्राइस एक्शन रिकवरी हमें देखने को मिला है। ये हमारे लिए रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन 21,600। लेकिन जैसे ही मार्केट इस 700 के लेवल को यानी आज के हाई को भी इस लेवल को ब्रेकआउट करने में, जैसे ये कैंडल क्लोजिंग हुआ है सुबह सुबह वाला, तो ऐसे ही सुबह भी इसके अबव चाहिए पूरी तरह से, यानी 21,700 के अबव, तभी यहां पर कॉल वाले दोबारा से एक्टिव होते नजर आएंगे, कॉल का प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहां तक? लेकिन ऊपर की साइड भी ना एक खतरा अभी भी है, जहां से देखो ये मार्केट ने क्या दिखाया था, इस लेवल पे आके मार्केट ने पूरी तरह से प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला था। तो ये वो लेवल होगा हमारे पास अपर साइड पे। लेवल टू लेवल मार्केट का चलना एक सिनेरियो होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। पूरे लॉजिक के साथ आपको समझा रहा हूं ताकि एक एक लेवल को आप अच्छी तरह से समझ पाओ और एक ट्रेड लेने में आपकी पूरी तरह से फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका एक सपोर्ट रहता है मेरी तरफ। तो यहां पर अगर हम देखें अपर साइड पे एक लेवल, कौन सा लेवल है? ये रेजिस्टेंस 21,700 का लेवल, 21,700। लेकिन जैसे ही 700 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ये मोमेंटम हमारे पास सेकंड तौर पे लेवल 21,750 का 50 पॉइंट का ही ये स्कैल्पिंग रहेगा। कोई बड़ा स्कैल्पिंग नहीं है, छोटा सा स्कैल्पिंग रहेगा। 21,700 को ब्रेकआउट करने के बाद 750, और जैसे ही 750 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का सिनेरियो हमारे पास एक थर्ड लेवल पर 21,835 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ बाजार देखने को मिल सकता है 750 के ब्रेकआउट के बाद। तो ये एरिया किसका हो गया? कॉल वालों का एरिया पूरी तरह से नजर आ रहा कि यहां पे कॉल वाले पूरे एक्टिव होते नजर आएंगे। लेकिन मार्केट के लिए ये जो जोन बना है ना, आज का टोटल ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो मार्केट ने सपोर्ट तो बना लिया है 21,600 के लेवल को, लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास 21,700 अभी भी बरकरार है। यानी मार्केट के लिए एक सिनेरियो को समझें तो छोटी स्कैल्पिंग भी अगर ये 640 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 600 की साइड हमें स्कैल्पिंग पुट वालों की देखने को मिलेगी। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड से एक सिनेरियो ब्रेकडाउन देखने को चाहिए, या फिर नीचे की साइड 21,600 के लेवल से नीचे दोबारा आता है, ये रिकवरी रीटेस्टिंग के तौर पर हम ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिले 21,600 के लेवल को सपोर्ट करता है और रिकवरी करता है दोबारा से कॉल, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए बड़े काम के रहे हैं, क्योंकि ये जो जोन बन चुका है पूरी तरह से एक ट्रैप जोन माना जाएगा, पूरी तरह से ट्रैप जोन।
क्योंकि मार्केट जो ऊपर गया ना धीरे धीरे गया है, कोई अच्छी मूवमेंट के साथ नहीं गया है कि एक तरफा फैसला हो, एक तरफा फैसला नहीं है, क्योंकि बार बार यहां पर एक दबाव देखने को मिलता रहा बार बार। तो ये जो जोन बना के गया है पूरी तरह से ट्रैप जोन रहेगा। तो ऐसे में जब तक 21,700 को ब्रेकआउट ना करे तो 750 835 नहीं, लेवल टू लेवल ब्रेकआउट चाहिए, लेवल टू लेवल ब्रेकडाउन चाहिए। लेकिन नीचे अगर 21,600 को दोबारा से ब्रेकडाउन करे तो दोबारा से वही 3 तारीख का लो हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा 21,500 का लेवल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन ठीक मार्केट का 21,500। यानी हमारे पास दोनों तरफ की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मार्केट भी दोनों तरफ चलता है तो बैकअप के लिए हमारे पास एक बैकअप प्लान बड़ा जरूरी है। तो यहां पर हमारे पास 21,500 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल बन चुका है। लेकिन ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी एक बार समझना चाहें तो 21,700 के लेवल पर देखें तो बड़ी अच्छी खासी हमें क्या नजर आ रही है, यहां पर कॉल राइटिंग 68,000 का। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें 21,800 के लेवल पर 55,000 का कॉल राइटर, 21,900 के जोन पर देखें तो 60,000 का, सबसे ज्यादा 22,000 के लेवल पर 74,000 का कॉल राइटर नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस हमारे पास 21,700 बिल्कुल रहने वाला। लेकिन इसके अभाव भी अगर हम देखें 21,800 मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा और इसके अभाव 21,900 का बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस नजर आएगा। लेकिन इसके नीचे अगर 21,600 के लेवल पर पुट राइटिंग जो नजर आ रही है ना 67,000 की, यानी यहाँ पे 68,000 का कॉल राइटर, 67,000 का पुट राइटर, तो दोनों तरफ ये जोन बन गया 21,600 से लेके 700 का पूरी तरह से ट्रैप, यानी प्रीमियम को सेटल करने की तैयारी है फ्राइडे सेशन के अंदर। तो यानी हाई प्रीमियम को नीचे लेके आने की तैयारी होते हुए बाजार के अंदर एक नजर आ रही है। लेकिन 21,500 के लेवल पर देखें तो 73,000 का पुट राइटर साफ साफ नजर आ रहा है जो मार्केट के सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो पहला सपोर्ट 21,600, उसके नीचे 21,500 मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पीसीआर रेशो पूरी तरह से अगर हम नोटिस करें तो पीसीआर रेशो 0.99 यहां पर निफ्टी का पीसीआर रेशो, यानी पूरा एक साइडवे बार प्रीमियम खत्म करने के लिए पूरा नजर आ रहा है यहां पर मार्केट के। तो यहां पर हमारे पास कौन सा लेवल रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग जोन 21,700। जैसे इसको ब्रेकआउट करता है पीसीआर रेशो पॉजिटिव, यानी ऑप्शन चैन डाटा भी पॉजिटिव और यहां से ब्रेकआउट पॉजिटिव, तो हमारे पास अपर साइड एक रेजिस्टेंस 21,750 का बिल्कुल नजर आने वाला। एक्सपेक्टेड रेंज अगर हम देखें मार्केट की, देखो बड़ी रेंज बनती हुई नजर आ रही है इस नेक्स्ट एक्सपायरी 11 तारीख की जो एक्सपायरी है 21,000 से लेके 22,000 का, और यहां पर पेन जो नजर आ रहा ना सबसे ज्यादा 21,650 की स्ट्राइक पर आ रहा। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 500 पॉइंट की तेजी बिल्कुल नोटिस की। लेकिन एक बात को नोटिस करो यहां पर मार्केट का सिनेरियो को, ये एक बड़ा ब्रेकआउट हमें दिसंबर महीने में देखने को मिला था। उसके बाद बैंक निफ्टी जो धीरे धीरे अपनी चाल को ऊपर लेके जा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ही, यानी जो सिनेरियो हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे आता है बाई ऑन डिप्स हो जाता है, ये ऐसे आ रहा ना। बिल्कुल बैंक निफ्टी पूरी तरह से ऐसे ट्रेंड में अपसाइड ट्रेंड में बिल्कुल चलता जा रहा है पूरा। यहां पर देखो पहला नीचे बाई ऑन डिप्स ये लेवल था, उसके बाद बाई ऑन डिप्स ये लेवल था, और उसके बाद ये कल का, यानी पूरी तरह से बाजार एक बाई ऑन डिप्स के मोड में जरूर चल रहा है। लेकिन अपर साइड पे सिनेरियो ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे कि मार्केट का जो सिनेरियो बाई ऑन डिप्स पे जरूर है, लेकिन जो कल का सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने वो हमारे लिए बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। तो यहां पर थोड़ा सा डीपली अगर हम देखें मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रिकवरी बिल्कुल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग टाइम पे फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई बिल्कुल नजर आ रही। तो ऐसे में अपर साइड का जोन जो यहां पर बैंक निफ्टी नया हाई लगा के नीचे आया था, देखो ऐसे आया था ना बाजार, बिल्कुल ऐसे आया था, अब ये वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। तो ये लेवल है जो बैंक निफ्टी का वी शेप रिकवरी को कंप्लीट करता है, ये वो लेवल, यानी ठीक 48,400 बैंक निफ्टी के पास अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। तो वी शेप रिकवरी तो यहीं कंप्लीट होगी ना, नहीं तो दोबारा से गिरावट आ जाएगी ऐसे मार्केट के अंदर। यानी मार्केट पहले वाले हाई को ब्रेकआउट करता है तभी हम मान सकते हैं कि आगे की तेजी बिल्कुल बन सकती है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का सिनेरियो, तो ऊपर का जो लेवल है उस लेवल को हम करेंगे पूरी तरह से
ये रेक्टेंगल बार। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने जो लो लगाया था वो अभी हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन, यानी 47,500 का लेवल। लेकिन यहां पर ये डबल टॉप जो एरिया बना था ना बैंक निफ्टी के पास, ये वो एरिया जहां से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, तो ये वो एरिया हमारे पास अब अपर साइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलो हम इस एरिया को भी कर देते हैं पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में डाल देते, ताकि एक लेवल को पूरी आसानी से हम समझ पाए। लेकिन थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं कल के सिनेरियो के लिए, तो मार्केट यहां पर क्या किया, मार्केट ने आज अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ देखो बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने हाई लगाता है, दोबारा से नीचे आता है, यहां से पूरा एक सपोर्ट बार बनाया, और इस सपोर्ट बार को अगर हम मान के चले तो पूरा रेक्टेंगल जोन। तो ये जो रेक्टेंगल जोन है कल का एक टर्निंग पॉइंट हमारे लिए बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। ये वो लेवल ठीक 48,000 का लेवल, यानी जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के अबव है तो यानी पूरी तरह से पॉजिटिव दिखाएगा, अपर साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस 48,400 के लिए। लेकिन नीचे सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी को 48,000 का वो स्ट्रॉन्ग लेवल, एक बार बार मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो इसके नीचे भी जाएं तो पूरा मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता इस लेवल पे नजर आया है। ये अच्छा खासा सपोर्ट बार, काफी टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, तो इस लेवल को भी हमने कर देना पूरी तरह से एक जोन में डाल देना। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल नीचे की साइड, बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल, ताकि एक एक स्कैल्पिंग को हम कैच कर पाए। ऊपर की साइड तो देखो हमारे पास सिंपली तौर पर निकल के आएगा ये वो लेवल जहां से गिरावट आई थी, वही लेवल हमने रेक्टेंगल जोन में डाल लिया। अपर साइड अभी भी बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव क्लोज हुआ है, यानी अभी बैंक निफ्टी के पास रैली थोड़ी सी बाकी है। क्यों? क्योंकि 48,400 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस वेट कर रहा है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने इन लेवलों को ब्रेकआउट किया, तो नीचे की साइड देखो अच्छी खासी सपोर्ट बार बिल्कुल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सपोर्ट बार को अगर हम देखें अच्छा खासा हमारे पास कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। ये सपोर्ट हमारे पास पहला तो हो गया हमारे पास बिल्कुल 48,000 का लेवल। इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल मार्केट के पास 47,900, और 900 के नीचे सपोर्ट अगर हम देखें तो 47,800 का। भाई छोटी छोटी लेवलों पर अगर सपोर्ट कर रहा है तो नीचे से स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके नीचे अगर हम देखें बिल्कुल 47,500 बैंक निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बनेगा। लेकिन अपर साइड पे देखें एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस 48,400 का बिल्कुल। लेकिन इसके अब जो हाई था बैंक निफ्टी का 48,650 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आए। बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है 10 जनवरी की है, लेकिन पीसीआर रेशियो अगर हम चेक करें 1.17 का पूरी तरह से पॉजिटिव जरूर नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर हमारे पास एक लेवल 48,000 के लेवल पर देखें तो 1,17,000 का यहां पर अच्छा खासा कॉल राइटर नजर आ रहा है। लेकिन अभी पुट राइटिंग भी देखें तो 1,67,000 का बड़ा जबरदस्त, यानी अभी भी कॉल राइटर ने अपनी जगह छोड़ी नहीं है, यानी पूरी तरह से ट्रैप जोन में जा चुके हैं कॉल राइटर, क्योंकि मार्केट 48,200 के लेवल पे क्लोज हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें 48,200 और 500 के जोन पर अच्छी खासी हमें क्या नजर आ रही है 95,000 का कॉल राइटर अपर साइड पे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बिल्कुल 47,800 के लेवल पर 95,000 का पुट राइटर, और नीचे 47,500 के लेवल पर देखें तो 1,25,000 का जबरदस्त यहां पे पुट राइटर नजर आया। तो ऐसे में सपोर्ट तो हमारे पास आ रही है नीचे की साइड, लेकिन एक रेजिस्टेंस भी ऊपर की साइड बिल्कुल बरकरार है मार्केट का, यानी 48,400 का लेवल। उसके अभाव देखें तो 48,650 जो हाई था बैंक निफ्टी का इस लेवल तक। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा एक तरह से 47,800, और इसके नीचे जाएं 47,500 बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 500 वाला बड़ा जबरदस्त काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहां पर पीसीआर रेशियो दिखा रहा है संभावना कि मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ 48,400 को टेस्ट करता हुआ मॉर्निंग सेशन में ही नजर